हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है हमें इंग्लिश आती है बट हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। कितने ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती बट इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली बोल लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप इंग्लिश का नॉलेज ले लोगे, ग्रामर कर लोगे, टेंस कर लोगे, मोडाल्स कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट जब बात इंग्लिश बोलने की आएगी तो आप बोल नहीं पाओगे। कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। तो क्या रीजन है उसका, क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। आज का जो टॉपिक है यही, इसे ध्यान से समझना है। अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो होप सो नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आप इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली बोल पाएंगे। जो पहला पॉइंट है हमारा, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमेशा कहीं ना कहीं मन में ये डर रहता है, यार बोले ना बोले, क्या बोले, अगर बोले तो कहीं गलत ना हो जाए। सबके साथ ये होता है, बट अगर गलत ना हो जाए इस डर से हम इंग्लिश ना बोले तो हम इंग्लिश तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। मन में कभी ये नहीं लाना है कि क्या पता गलत हो जाए। गलत होगा, हो सकता है गलत हो, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन, बट 11वें दिन से यह है कि धीरे धीरे आप में खुद ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। डर को हटाना है, कोई डर नहीं, गलत होगा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा। ये लैंग्वेज है, कोई ग्रामर नहीं है। जो हम इंग्लिश बोलेंगे वो लैंग्वेज है, तो सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंट पे कमांड कर लो, कभी भी नहीं सोचना गलत हो जाए तो क्या करें, इस चक्कर में हम इंग्लिश ना बोले। इंग्लिश बोलना है मतलब बोलना है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होता है, सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जब इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो कई बार ऐसा लगेगा ना, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं आ रहा, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। जो हमें बोलना है उसका पता ही नहीं चल रहा है। सपोज मुझे बोलना है, यार मुझे खाना खाना है, अब मुझे खाना खाने की इंग्लिश नहीं पता है ना। तो इसके लिए क्या करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था इंट्रोडक्शन क्लास में, कि अपना वोकेबुलरी बढ़ाना है। 20 वर्ड्स डेली करने, अगर 20 वर्ड मीनिंग आप डेली करते तो महीने में 600 हो जाते, बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिसका ना मतलब आ रहा हो इंग्लिश, तो हम हिंदी में बोल के निकल जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को जज करने का चांस नहीं देना है कि इसे इंग्लिश नहीं आती। क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं रखता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं मैटर ये रखता है। तो सॉर्ट ऑफ वर्ड्स को खत्म करना है। कैसे, स्टार्टिंग में आएगा, बोलने का ट्राई करते रहना है, बोलते रहना है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाएगा। वोकेबुलरी बढ़ा लेना है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। डेली यूजेस सेंटेंसेस जो मैं करा रहा हूं वो कर लेना है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है, स्टक इन हिंदी टू इंग्लिश। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, सबसे ज्यादा गलती यही करते जब हम इंग्लिश बोलना होता है। हम क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचा फिर उससे इंग्लिश बोलेंगे, तो फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे यार। हम तो सोच कर ट्रांसलेट कर करके बोलेंगे, ये ट्रांसलेशन थोड़ी ना खेल रहे हैं। अगर हमें इंग्लिश बोलना है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही जवाब दो। हिंदी नहीं सोचना है, हिंदी में सोच के इंग्लिश करें, ऐसी गलती नहीं करना। इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में रिएक्ट करो, हिंदी को चांस ही मत दो आने का। सपोज अगर मुझे हिंदी बोलना होता है या आपको हिंदी बोलना होता है, तो ऐसा तो है नहीं किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, है ना। हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना है कि हमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश में सोचेंगे, हिंदी बोल रहे तो हिंदी में सोचेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखो, वेरी लो कॉन्फिडेंस।
वेरी लो कॉन्फिडेंस। जब हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, यार गलत हो गया तो कहीं सामने वाला हंसे ना, सामने वाला हंस देगा तो इंसल्ट फील हो जाएगी। ये हमें ये पता चलता है इससे हमें कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो रखा है ना। तो ये गलती नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस बोलना है। गलत भी बोलेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो गलतियां भी कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ गलत बोला, एकदम सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं होने देना है। आराम से कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, सामने वाले पे फुल इंप्रेशन डालना है, क्या भाई इंग्लिश तो आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश कैसे बोलना, उसकी ग्रामर तो टेंसेस वगैरह मैं करवाऊंगा ही, उसमें ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चलेगा, ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार होता है जो स्टूडेंट होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें इंग्लिश तो आ जाएगी बट वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे। एक इंग्लिश बोलना और एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, दोनों में अंतर है। इंग्लिश बोलना जैसे सपोज ट्रांसलेट कर करके सोच सोच के बोल रहे, धीरे धीरे बोल रहे, रुक रुक के बोल रहे, ठीक है इंग्लिश बोल रहे, बट एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे, जैसे मैं इतनी जैसे हिंदी बोल रहा हूं, एकदम ऐसे बोलते जाओगे तो हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो आज की क्लास मेन टॉपिक यही था, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इसी में मैंने बनाया, इसे आराम से समझ लो और ऐसी गलतियां नहीं करनी है और इससे कुछ सीखना है, हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। थैंक यू।